दोस्तों, आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था। और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिसे शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होसे अल्वारेंगा नामक एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ एक 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि वो समंदर में गया क्यों था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखें, और यदि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं: आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड एरिया 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस को हटा भी दें तो सिर्फ पैसिफिक ओशन ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और आइलैंड से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं, और वो भी इतने छोटे कि इस विशाल समंदर के मुकाबले में बस एक डॉट जैसे लगते हैं। और सोने पर सुहागा, ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज़्यादातर पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में जोसे अल्वारेंगा नाम का एक शख्स रहता था। उस वक्त वो 36 साल का था और एक एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। उसका काम मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना था। पिछले कुछ दिनों से उसे मछलियों की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन वो ज्यादा मछलियां पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए इस बार उसने तय किया कि वो थोड़ी दूर समुद्र के अंदर तक जाएगा, जहां बड़े आकार की मछलियां मिलती थीं, जिन्हें अच्छे दामों में बेचा जा सकता था। उसका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए जाने का था, लेकिन जैसे ही जोस यात्रा के लिए तैयार हुआ, एक अनुभवी मछुआरे ने उसे टोका, आज मत जा, समुद्र का मिजाज सही नहीं लग रहा। लेकिन जोस ने उसकी बात को हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हम बस कुछ घंटों में लौट आएंगे। ये 17 नवंबर 2012 की बात है, जब जोश अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वे समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फीट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वे मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना और पीने का पानी लेकर जाने वाले जोश को कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन होने वाले हैं। वे मेक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। तभी एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मछली के जाल को वहीं छोड़ दिया और वापस तट की ओर उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते हुए सुबह 7 बजे वे तट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। उन्हें अपना गांव भी नजर आने लगा था। वे इस तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब किस्मत ने साथ देना बंद कर दिया था। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना तो उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की दिशा नियंत्रित करने वाला कोई सेल। हालांकि उनके पास एक रेडियो था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हर मछुआरे का सबसे डरावना सपना होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई। अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका था। होसे अल्वारेंगा और उसका साथी अभी इसी सदमे में थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें फिर से समंदर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। जो तट उन्हें नजर आ रहा था वो अब धीरे धीरे दूर होता चला गया।
उनके बॉस ने एक सर्च टीम बनाई और उन्हें पैसिफिक ओशन में तलाशा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, होजे अल्वरेंगा और उसके साथी का बच पाना लगभग नामुमकिन समझा जा रहा था। इस हादसे को 5 दिन बीत चुके थे और हवाओं ने उनकी बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब वे समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। उन्हें मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से देखा भी नहीं जा सकता। ना तो उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वे आग लगाकर धुएं से कोई सिग्नल दे सकते थे। यानी होजे अल्वेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वे साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी, तब वे अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, और वो भी तब जब वे उन्हें पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार होजे अल्वेंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी होजे के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ से घिरे इस विशाल समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब होजे पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का सबसे खामोश इलाका माना जाता है। यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही गुजरती हैं। मैक्सिको के तट को छोड़े अब 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोजे ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोजे को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहले शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जागने लगी। जोजे ने कार्गो शिप के तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप की क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का एक आसरा दिखे और वो भी इग्नोर करके निकल जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोजे अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोजे पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोजे ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब है जहां लगे नारियल के पेड़ से नारियल टूटकर पानी में आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसे डर था कि ये आइलैंड भी उससे मिस न हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 438 दिनों में जोजे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का एक लोकल इंसान मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोजे का पहली बार किसी और इंसान से संपर्क हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबन अटॉल कहा जाता है और ये जोजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी जोजे की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोजे से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप होता फिलीपींस, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोजे को वापस उसके घर भेजा गया, लेकिन घर पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोजे ने 438 डेज नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन उस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया।
वही साथी जिसने जोसे के मुताबिक सुसाइड किया था। जोसे ने 438 दिन समुद्र में जीवित रहकर एक ही बात साबित की, जब इंसान जीने की ठान ले तो समंदर भी उसके आगे घुटने टेक देता है। अगर आप जोसे की जगह होते तो क्या आप भी 438 दिन तक उस नरक से लड़ पाते? क्या आप भी जिंदा लौटने की हिम्मत जुटा पाते? जो भी हो, इतना तय है, जब इंसान टूटने के बाद भी बिखरना नहीं चुनता तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी कुछ महसूस करवा गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं।